समस्त को नमस्कार। मु आस्ट्रोलोजर चिन्मय भगवद गीतार 11 अध्याय पढ़ा 11तम अध्याय अथ एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन जोग। ए अध्याय भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कर अर्जुन जो भ्रमित हो जाती विश्वास करूना भगवान आपण सबू एत ये तापर भगवान विश्वरूप देखी अर्जुन कहले विश्वरूप दर्शन जोग। प्रथम श्लोक अर्जुन कहले मो प्रति अनुग्रह करी आपण जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन कहले अर्थात उपदेश देले तद्वारा मोर ही अज्ञान नष्ट हो गला। आपण जो उपदेश देले तद्वारा मोर अज्ञान नष्ट हो गला। कारण हे कमल नयन मु आपण ठारू प्राणी मानक उत्पत्ति और प्रलय विषय विस्तृत भाव में शुणिली तथा आपणकर अविनाशी महिमा मध्य शुणिली। हे परमेश्वर आपण निजको जेपरी कहउचंती ता ठीक सेहीपरी तथापि हे पुरुषोत्तम आपणकर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजयुक्त ऐश्वर्य रूप को मु प्रत्यक्ष रूप से देखा चाहूँगी। अर्जुन कथर मन मानिलानी मु प्रत्येक रूप से आपन रूप देखा चाहूँगी। आप जहाँ जो सब विषय कहले मुझे रूप देखा चाहती। हे प्रभु जदि मो द्वारा आपणकर से रूप देखा संभव बोली आपण मन करुँच तेबे हे जोगेश्वर आप निजर से अविनाशी स्वरूप मत दर्शन करातु। भगवान कौन कहले या शुणी अर्जुनकर हे पार्थ वर्तमान तुम्हें मोर नाना वर्णर नाना आकृतिर तथा नाना प्रकार शत शत सहस्र सहस्र अलौकिक रूप देख। हे भरतवशी अर्जुन मोठारे आदित्य मानक अर्थात अदिति द्वादश पुत्र को अष्टवसु को एकादश रुद्र को अश्विनी कुमार द्वय को एवं 49 मारुत को देख तथा पूर्वर देखि नथिबा बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। हे अर्जुन एथर मोर ई शरीर गोटे अंशରେ अवस्थित चराचर समस्त जगत को देख तथा आउ जहाँ कि देखा इच्छा कर भी देख। परंतु मते तुम्हें निजर ई प्राकृत नेत्र द्वारा देखा निसंदेह समर्थ हेब नाही। तेणु मु तुमको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु प्रदान करुछि तद्वारा तुम्हें मोर ईश्वरीय जोग शक्ति देख। संजय कहले हे राजन महाजोगेश्वर सकल और पापनाशिकारी भगवान यहीपरि कहवा पर संजय कहा धृतराष्ट्र कहते हे राजन महाजोगेश्वर और सकल पापनाशकारी भगवान यहीपरि कहवा पर अर्जुन को निजर परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप देखाइले। दिव्य स्वरूपर वर्णना केमिति हम अनेक मुख नेत्रयुक्त अनेक अद्भुत दृश्यमय बहुत दिव्य भूषण विभूषित एवं हस्ते बहुत दिव्य शस्त्र धरी प्रस्तुत थिबा दिव्यमाला वस्त्र परिहित एवं सर्वांग दिव्य गंध द्वारा अनुलेपित सर्वांग दिव्य गंध बहुत सुगंध सर्व प्रकार आश्चर्ययुक्त असीम और सकल दिगर मुख थिबा विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन दर्शन कले। एक आकाश एका संगे सहस्र सूर्य उदित हेले जो ज्योति उत्पन्न हेब आकाश एका संगे 100टी सूर्य उत्पन्न हेले जो ज्योति उत्पन्न हेब ता से विश्वरूप परमात्मा ज्योति सदृश कदाति हो पार माने सेटा हो पार कि ना भावुं अर्थात हो पार ना। पांडुपुत्र अर्जुन से समय अनेक प्रकार यथायथ विभक्त हो पृथक पृथक रही संपूर्ण जगत को देवादिदेव श्रीकृष्ण भगवान से शरीर गोटे स्थान थिबार देखिले सबु जगत को गोटे स्थान थिबा देखिले पांडुपुत्र अर्जुन। तापर आश्चर्यचकित पुलकित शरीर से ही अर्जुन तेजमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नतमस्तक हो प्रणाम कर कर जोड़ी कहले कौन कहले अर्जुन कहले हे देव आपण शरीर मु समस्त देवता को चराचर भूत समुदाय को कमल आसन रे विराजित ब्रह्मा को महादेव को समस्त ऋषि मान को तथा दिव्य सर्प मान को देखुची। हे विशेषर मु आपण को अनेक भुज अनेक उदर अनेक मुख अनेक नेत्रयुक्त तथा सकल दिगरे व्याप्त अनंत रूप विशिष्ट देखुची। हे विश्वरूप मु आपणकर ना अंत ना आदि मध्य किछि भी देखि पारु नाही। अर्जुन जो देखुଛନ୍ତି भगवान का आदि अंत किछि देखि पारु नाही चकित हो जाउछंती। हे विष्णु मु आपण को मुकुटयुक्त गदायुक्त चक्रयुक्त तथा सबु दिगरु प्रकाशमान तेजपुंज प्रज्वलित अग्नि सदृश ज्योतियुक्त चाहि देखिबा अत्यंत कष्टकर और सबु दिगरु अप्रमेय स्वरूप देखुची। मो मतरे आपण ही जानिबार योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आपण ही यही जगतर परम आश्रय आपण ही अनादि धर्म रक्षक और आपण ही अविनाशी सनातन पुरुष। आपण को मु आदि मध्य अंतरहित अनंत सामर्थ्ययुक्त अनंत भुजधारी चंद्र सूर्य रूपक नेत्रधारी प्रज्वलित अग्नि रूप मुख विशिष्ट और निज तेजरे यही जगत को संताप करुथिबार देखुची।
हे महात्मान स्वर्ग और पृथ्वी मध्य थिबा एई संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिग एकमात्र आपणक द्वारा ही परिपूर्ण होइछि तथा आपणकर एई अलौकिक और भयंकर रूप देखि त्रिलोक अत्यंत भୟରେ थरथर हेउछि। ସେହି ଦେବ ସମୁଦାୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତେକ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ କହି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ରୋତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତଥା ଅଷ୍ଟବସୁ ସାଧ୍ୟଗଣ ବିଷ ଦେବମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ତଥା 49 ମୃତଗଣ ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେ ମହାବାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୁଖ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁ ହସ୍ତ ଉରୁ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁ ଉଦରଯୁକ୍ତ ତଥା ବହୁ କରାଳ ଭୟଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତଥା ମୁଁ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ବିକଟ ଦନ୍ତ ପାଟି ହେତୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଓ ପ୍ରଳୟ କାଳର ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ପାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ହେ ଦେବସ୍ ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଥରଥର ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହି ସୁତପୁତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାଟିଯୁକ୍ତ ବିକରାଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳରାଶିରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବତଃ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖ ହିଁ ଧାବମାନ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନରଲୋକର ସେହିସବୁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗମାନେ ଯେପରି ମୋହବଶ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳ ସଦୃଶ କବଳିତ କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେହନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଲୋକ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉତ୍ପତ୍ତ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦିପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମହାକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସେନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଉଠ, ଯଶ ଲାଭ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏହି ସୁରବଣୀମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତଥା ଜୟଦ୍ରଥ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରବୀରଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିଣିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସଞ୍ଜୟ ବାସ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କେଶବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ନମସ୍କାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଗଦ୍ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥର ସ୍ମୃତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ହେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଏହା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତଥା ଭୟଭୀତ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସମୁଦାୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାତ୍ମାନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ନମସ୍କାର ନ କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଦେବସ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ ତାଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦଘନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦିଦେବ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଏହି ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ତଥା ପରମ ଧାମ। ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବାୟୁ, ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ରବାର ନମସ୍କାର, ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର, ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ
सर्वात्मन आपन को सब दिगरु नमस्कार कारण आपण अनंत पराक्रमशाली और सकल संसार को व्याप्ति रही तेणु आपण ही सर्वरूप अटंती। आपणकर ये अचिंत्य प्रभाव जानी नथारु आपण मोर सखा बोली भावी प्रेमवशत अथवा भूलवशत मध्य मु आपन हे कृष्ण हे जादव हे सखा बोली बिना बुझी विचारी जहाँ किसी हठात कहीदेछि एवं हे अच्युत विहार सज्जा आसन भोजन आदि बेले आपण मो द्वारा परिहास हेतु एकाकी सखा मान सम्मुख में जहाँ अपमानित होती से अपराध पर अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभावशाली प्रभावशाली आपण को मुझे क्षमा प्रार्थना करुच्ची। आपण ही चराचर जगतर पिता सर्वश्रेष्ठ गुरु तथा परम पूजनीय पुरुष अटंती। हे अनुप्रम प्रभावशाली त्रिलोक आपणकर सम्मान हो अन्य कहीं नहांती अधिक बा हेबे किपरि। अतएव हे प्रभु मु निज शरीर को भल भाव में आपण चरण में निवेदित करी साष्टांग प्रणाम करी सर्वेश्वर स्मृति जोगे आपण को प्रसन्न होगा प्रार्थना करुच्ची। हे देव पिता जेपरी पुत्रर सखा जेपरी सखार पति जेपरी प्रियतमा पत्नीर अपराध सह्य करती आपण सेहीपरि मोर अपराध सह्य करने को योग्य अटंती। आपणकर यही अदृष्टपूर्व आश्चर्यमय रूप देखी मु हर्षित होउची मोर मन भयर अत्यंत व्याकुल होउची। एणु आपण निजर से चतुर्भुज विष्णु रूप ही मते देखातु। हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्न हुंतु मु आपणकर सेहीपरि मुकुट धारण करिथिबा गदाधर और चक्रधर रूप देखा चाहे तेणु हे विश्वरूप हे सहस्र बाहु आपण से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुंतु। हे श्री भगवान उपास भगवान कौन कहले हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मु निजर जोगशक्ति प्रभाव में मोर ही परम तेजमय समस्त आदि अनंत विराट रूप तुमको देखाइली तुम व्यतीत अन्य कहीं पूर्वर केवे मोर यही रूप देखि नथिले। हे अर्जुन मनुष्य लोक यहीपरि विश्व रूप में मु ना देवता मानकर और यज्ञ मानकर अध्ययन द्वारा ना दान मानक द्वारा ना क्रिय मानक द्वारा ना किंबा उग्र प्रताप मानक द्वारा तुम छड़ा अन्य क्या देखा जा पारिबी। मोर यहीपरि विकराल रूप देखी तुम्हें व्याकुल होगा उचित नुहे मूढ़ भाव धरवा उचित नुहे तुम्हें निर्भीक और प्रसन्नचित हो मोर से शंखचक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप पुनर्बार देख। तापर संजय कौन कहले वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यहीपरि पुनर्बार निजर से चतुर्भुज रूप देखाइले और तदंतर महात्मा श्रीकृष्ण सौम्य मूर्ति हो भयभीत होता अर्जुन को आश्वासना देले। अर्जुन कौन कहले हे जनार्दन आपणकर यही अति शांत मनुष्य रूप देखी बर्तमान मु स्थिरचित होगली और निजर स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होगली। श्री भगवान कौन कहले मोर जो चतुर्भुज रूप तुम्हें देखिल तार दर्शन पाइबा बड़ कठिन देवता माने सदा यही रूप में दर्शनाकांक्षी होती तुम्हें मते जोपरी देखा पाइल मोर से परी चतुर्भुज रूप ना देवता मान द्वारा ना तप द्वारा ना दान द्वारा ना यज्ञ द्वारा देखा जा पार। किंतु हे परम तप अर्जुन मु यहीपरि चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्षभूत हो पारिबा तथा तत्व जानीपर और प्रवेश प्राप्त हो पारिबा अर्थात एक ही भाव में प्राप्त हो पारे अन्यत भक्ति द्वारा ही संभव। हे अर्जुन जो पुरुष केवल मो पाई सकल कर्तव्य कर्म करती जे मोर परायण जे मोर भक्त आसक्ति रहित सकल पाणी कटारे भैरभाव शून्य से अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मोते ही प्राप्त हुए। ओम तस्सी विद्या शास्त्रे श्रीगुणार्जुन संवाद विषय रूप नाम 11 अध्याय। समस्त को नमस्कार समस्ते भगवद्गीता पढ़ंतु आउ मो गीता को शुणु आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मु एस्ट्रोलॉजर चिन्मय समस्त को नमस्कार करुच्ची।